इन्नी फ़ी अला सियामिही व क़ियामिही व जन्निबनी फ़ी हफ़वातिही व आसामिही वर्ज़ुक़नी फ़ी ज़िक्रिका बिदवामिही बितौफ़ीक़िका या हादियल मुज़िल्लीन। तर्जुमा। ऐ मेरे अल्लाह, आज के दिन मुझे रोज़ा रखने और इबादत करने में मेरी मदद फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, आज के दिन मुझे फ़ुज़ूल कामों और गुनाहों से महफूज रख। ऐ मेरे अल्लाह, आज के दिन मुझे मुसलसल अपनी याद करने और अपनी याद में रहने की तौफ़ीक अता फ़रमा। ऐ गुमराहों को हिदायत देने वाले। देखिए, आज की दुआ में जो नुकात बयान किए गए हैं, पहले अव्वलन तो ये नुक्ता ज़हन में रखना चाहिए कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक ये दुआएं जो माह रमज़ान के दिनों की रिवायत की गई हैं, इनमें पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान के हर दिन की एक फ़जीलत है, मख़सूस फ़जीलत है, और वो फ़जीलत ये मख़सूस दुआ पढ़ने से चंद बराबर हो जाती है। इसलिए हम आपकी खिदमत में इन दुआओं की मुनासबत से हाज़िर हुए हैं। पहला नुक्ता जो दुआ में है वो ये है कि अल्लाह मुझे रोज़ा रखने की, इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमा और मेरी नुसरत और मदद अता फ़रमा मुझे अपनी बारगाह से। नुक्ता ये है कि इंसान जब भी कोई नेकी का काम करता है, जब भी इबादत का इरादा करता है, जब भी कार खैर करने का इरादा करता है, तो उसमें तौफ़ीक़ इलाही, नुसरत इलाही उसके शामिल हाल होती है। दूसरे जुमले में फरमाया, मुझे आज के दिन मुसलसल अपनी याद में रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। देखें, मुसलसल अल्लाह का जो ज़िक्र है, इसको दाइमुज़ ज़िक्र कहा जाता है। ऐसे इंसान जो हर वक्त अल्लाह की याद में रहते हैं, वो दाइमुज़ ज़िक्र कहलाते हैं। दाइमुज़ ज़िक्र एक बहुत बड़ा मकाम है। हत्ता कि आप देखें, ज़िक्र के अलावा, ज़िक्र का तो बज़ाते ख़ुद एक उन्वान मुशख़्ख़स है। अगर आप दाइमुल वुज़ू भी होते हैं, हमेशा अगर वुज़ू से रहते हैं, तो इसकी भी बरक़ात, फ़यूज़ मासूमीन अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा नक़ल हुई हैं। बस दायमी तौर पर किसी इबादत को अंजाम देना, मुसलसल, मुतवातर और पे दर पे किसी इबादत को अंजाम देना, ये वो मकाम है जो ख़ास इंसानों को हासिल होता है। हम में से बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो इबादत तो करते हैं, लेकिन उनमें मुस्तकिल मजाजी नहीं होती। बाज़ दफ़ा इबादत करते हैं और बाज़ दफ़ा गफलत का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर याद खुदा से आपके ज़हन में होना चाहिए। याद खुदा से मुराद ये है कि अल्लाह की याद में रहना, यानी हमेशा नेकियों की तरफ मुतवज्जे होना। अल्लाह की याद सिर्फ़ कुरान में नहीं है, कुरान याद इलाही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ख़ुसूसन रमज़ान के महीने में इसको रबीउल कुरान कहा गया है। माह मुबारक रमज़ान कुरान के लिए बहार का महीना है। हर चीज़ की एक बहार होती है, उसका एक जोबन का ज़माना होता है, एक उरूज का, एक मेराज का, एक कमाल का ज़माना होता है। और कुरान का वो जोबन व उरूज व मेराज का ज़माना जो है वो माह मुक़द्दस रमज़ान है। इस दुआ के एक जुमले में ये इरशाद फरमाया कि आज के दिन मुझे बेकार कामों और गुनाहों से बचा के रखना। देखिए, यहाँ पर एक नुक्ता है कि जो फजूलियात हैं, जो फजूल काम हैं, जो लग़्व काम हैं, जो बेकार काम हैं, उनसे बचने की दुआ की जा रही है। कहाँ दुआ की जा रही है? माह रमज़ान के 7वें दिन में ये दुआ की जा रही है। हालांकि मोमिन की शान ये है, मासूम फरमाते हैं, मोमिन कभी भी फजूल काम अंजाम नहीं देता। यत्रुको माला यानी है
ये इबारत नकल हुई है हमारे पास हदीस पैगंबर गिरामी अलैहिस्सलाम में। अलमोमिनो यतरुको मा ला यानी है, मोमिन की अलामत यह है वो कभी भी ला यानी फ़ुज़ूल काम को अंजाम नहीं देता। जब आम हालात में मोमिन फ़ुज़ूल काम को अंजाम नहीं देता तो माह मुक़द्दस रमज़ान में कैसे हो सकता है कि इंसान फ़ुज़ूल काम को अंजाम दे, हालांकि हमसे ये कोताही होती है। इस शिद्दत की तरफ इशारा किया गया है कि मोमिन कभी भी माह सयाम में, माह रमज़ान में कोशिश ये करे कि फ़ुज़ूलियात से, हत्ता फ़ुज़ूल कामों से इज्तनाब करे। और ये इंसान की उस मारिफत, इंसान के उस ईमान की गर्मी की तरफ इशारा है कि मोमिन हमेशा बेदार होता है और कभी भी गुनाह की तरफ, चूँकि गुनाह की तरफ जब इंसान राग़िब होता है वो ज़माना उसका गफलत का ज़माना होता है। और मासूम फरमाते हैं हमेशा हर हाल में खुदा की बारगाह में ये दुआ किया करें कि वो आपको गाफिलीन में करार न दे। और अगर इंसान गाफिलीन में चला जाए तो इंसान खुदा के रहम व करम से दूर हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर तालीम दिया गया कि आप मुसलसल याद खुदा में रहें। अर्ज़ कर रहे थे याद खुदा, दूसरे जुमले में यह अर्ज़ किया था कि याद खुदा कतन ऐसा नहीं है कि इंसान फ़कत नमाज़ पढ़ता रहे, रोज़ा रखता रहे, अत्ता के सदका देता रहे, कोई भी नेक काम करता रहे। याद खुदा में मुतलक वो सारे काम हैं जब इंसान खौफ खुदा रखता रहे और गुनाह की तरफ ना जाए, गोया वो याद खुदा में है और वो इबादत के उस मकाम में मुसलसल इर्तिका की तरफ जा रहा है। और इसमें देखें हमारी दुआ में ये जो जुमला था कि आप खुदा से तौफीक मांगें, या तौफीक में एक नुक्ता पिनहान है जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहते हैं। कभी भी इंसान ये ना सोचे कि वो जो नेक काम अंजाम दे रहा है उसकी ज़ात से जो नेक काम अंजाम पा रहा है इसमें इंसान का अपना किरदार है। अगरचे यहाँ पर बासे जबरो इख्तियार है, आया इंसान मजबूर है किसी काम को करे या अपने इख्तियार से करता है। अगरचे इंसान नेक कामों को अपने इख्तियार से करता है, लेकिन रिवायत और हदीस कुदसी का मफ़हूम ये है कि इंसान जब किसी नेकी की तरफ जाता है, नेकी का इरादा करता है, नेकी को अंजाम देता है, उसमें 9 हिस्से परवरदिगार आलम की तौफीक शामिल होती है, तब एक हिस्सा जाकर इंसान उस काम को अंजाम दे सकता है। मैं इसको थोड़ा और सादा करूं, यानी 90% परसेंटेज के लिहाज से उसमें खुदा का रोल होता है, तब जाकर बंदा 10% एक रोल प्ले कर सकता है। बस आपने देखा ये तौफीक इलाही है कि जो 90% इंसान को जब हासिल हो जाए फिर इंसान 10% किसी नेक काम को अंजाम दे सकता है। और इस नुक्ते को अगर ज़हन में रखा जाए तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कभी भी इंसान की अपनी नेकी पर नज़र नहीं जाती। ये कभी नहीं सोचता कि इस नेकी को मैंने अंजाम दिया है, बल्कि वो ये सोचता है कि ये नेकी अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की नुसरत से, अल्लाह की इआनत से, अल्लाह की पुश्त पनाही से मैंने अंजाम दी है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर इंसान उस सबसे बड़े गुनाह से बच जाता है। और आप यहाँ ज़हन में रखिए कि हमेशा गुनाह का ये माना नहीं है कि हम ज़ाहिरी तौर पे एक बुरा काम कर रहे होते हैं तो वो गुनाह होता है। कभी कभी नेकी के रूप में भी एक गुनाह छुपा हुआ होता है, जिसकी मिसाल आपकी खिदमत में ऐसे अर्ज़ करेंगे कि अगर एक इंसान नेकी करके ये तसव्वुर करे कि ये मैंने की है और उसके अंदर अना और मैं का तसव्वुर आ जाए तो ये बज़ाते खुद सबसे बड़ा गुनाह होता है। वो नेक काम जो इंसान को अना की तरफ लेके जाए, जो इंसान को तकब्बर की तरफ लेके जाए, जो इंसान को गुरूर की तरफ लेके जाए, वो कभी भी नेक काम नहीं होता। उसका सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिर नेक होता है और उसका बातन इंतहाई ख़तरनाक होता है। आप इसकी मिसाल ऐसे समझ सकते हैं जैसे सांप है। सांप का ज़ाहिर कुदरत ने खूबसूरत बनाया है, लेकिन उसके बातन में मुकम्मल तौर पर इंसान के लिए हलाकत और पिनहान होती है, जो उसकी जहर की शक्ल में होती है। बस इंसान इस मकाम पर आकर
उस सबसे बड़े गुनाह से बच जाता है अगर इस नुक्ते की तरफ मुतवज्जे हो कि मैंने जो नेकी का काम किया है ये अल्लाह की तौफीक से हुआ है। हत्ता कि इंसान किसी बुराई के काम से जब बचता है तो यहाँ भी ऐसे ही है, वो ये सोचे कि तौफीक इलाही ने आकर उसको रोक लिया है। व इल्ला जब खुदा का लुत्फ़ और करम इंसान की निस्बत से कम होता है वो उस वक्त होता है जब इंसान शैतान के बहकावे में आकर किसी बुरे काम को अंजाम देता है, गोया इंसान गाफिलीन में होता है और तौफीक इलाही उससे सल्ब की जाती है। बस ये दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम किसी भी वक्त हमसे तौफीक सल्ब ना करे। इसलिए कि देखें, हमने पहले अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि मोमिन की शान के ख़िलाफ़ हैं बहुत सारी चीज़ें, और जहाँ तक तअल्लुक़ अस्माए मुक़द्दस का, रमज़ानुल मुबारक का, इसमें ख़ुसूसियत के साथ मोमिन को वो माहौल फ़राहम किया है परवरदिगार आलम ने, ऐसा माहौल फ़राहम किया है जिसमें वो पूरे तौर पर अपनी साबिक़ा ज़िंदगी का अज़ाला और जुबरान कर सकता है, इबादत के ज़रिए भी, अपनी खुद साजी के ज़रिए भी, अपनी इस्लाह के ज़रिए भी, और हुकूकुल इबाद यानी बंदों की खिदमत करके भी। ये तीन नुक्ते होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी में इंसान को उरूज पर और कमाल पर लेकर जाते हैं। वो तीनों पॉइंट और तीनों नुक्ते इस महीने में इंसान को इंतहाई आसान सूरत में परवरदिगार आलम की तरफ से फराम हो जाते हैं। वो अपनी इस्लाह करता है। रोज़ा बज़ाते ख़ुद सबसे बड़ी इस्लाह का नाम है। अगर आपने रोज़े को शराइत के साथ रखा तो यकीनी तौर पर आप अपनी इस्लाह कर रहे हैं और उसमें तौफीक इलाही शामिल है। चूँकि रोज़े का हम मुख्तसर करें, मफ़हूम ही यही है कि रोज़े में आपका सारा वजूद, आपका सारा बदन, हत्ता आपकी रूह, हत्ता आपकी सोच, आपके सारे एज़ा वो रोज़े की हालत में होंगे। आँखें रोज़े की हालत में होंगी, कान रोज़े की हालत में होंगे, ज़बान रोज़े की हालत में होगी। आपने देखा आज की दुआ में ये जुमला था कि हफ़ावात ही, हफ़ावात हर किस्म की फजूलियात को शामिल है। अगरचे हम ज़बान से कोई ऐसी बात कहें जो माह मुक़द्दस रमज़ान की शान के ख़िलाफ़ हो, मोमिन को ये सज़ावार नहीं है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम इस मुक़द्दस महीने के सदक़े, इसकी एक एक घड़ी के सदक़े, इसके एक एक लम्हे के सदक़े जिसकी अज़मत से हम गाफिल हैं, परवरदिगार आलम हमें उसकी मारिफत नसीब फरमाए। इस माह मुक़द्दस में बेदारी के साथ अपनी बंदगी करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अपनी